प्रिय मित्रों, नमो नमः। इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में मैं संजय मौर्य आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, KVS TGT 2023 का परीक्षा समाप्त हो चुका है और हमारे बहुत सारे भाई बहन मित्रों को इस बात को लेकर के संशय है कि मेरे तो इतने ही प्रश्न सही हुए हैं, तो मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्लास डेमो की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर इंटरव्यू की तैयारी करें तो किस प्रकार से इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, इसकी फाइनल मेरिट कट ऑफ किस प्रकार से बनती है, लगभग वह कितनी जाएगी। तो मित्रों, आज हम लोग इसी तथ्य पर चर्चा किया जाएगा कि कितने प्रश्न यदि आप लोगों के सही हैं तो आप लोगों की इंटरव्यू की तैयारी में अवश्य ही लग जाना चाहिए। और यह मित्रों मैं हम लोग बिल्कुल तार्किक रूप से इसको सिद्ध किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इनके सीटों का ब्यौरा क्या है। तो आप सभी लोग इस सीटों का ब्यौरा जानते होंगे मित्रों। संस्कृत में जो जनरल संस्कृत विषय में अगर देखेंगे तो जनरल में 101 सीटें हैं, ओबीसी में 66 सीटें हैं, एससी में 36 हैं, एसटी में 18 हैं और ईडब्ल्यूएस में 24 सीटें हैं। कुल 245 सीटें हैं। अगर सीटों की संख्या देखा जाए मित्रों तो ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग पूरे भारत के स्तर पर देखा जाए तो थोड़ी कम अवश्य है, लेकिन उतनी भी कम नहीं है। तो अब आइए अब देखते हैं मित्रों हम लोगों कि कितने प्रश्न सही हैं, तो अवश्य आप लोग करें इंटरव्यू की तैयारी। तो मित्रों हम लोग चर्चा किया जाएगा विषय संस्कृत पर। यद्यपि कुछ कमेंट्स और कुछ फोन कॉल अदर विषय के लिए भी आए, सर हम तैयारी कितनी कट ऑफ लगभग जाएगी। तो देखिए हमारे पास जो आंकड़े हैं टेलीग्राम चैनल के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा, फोन कॉल्स के द्वारा, उसी को लेकर के मित्रों हम लोग यह अनुमानित एक कट ऑफ निकाल रहे हैं। तो संस्कृत के ही है, मेरे पास अन्य विषय का नहीं है। अगर हम बताते हैं तो फिर वो सही नहीं होगा, इसलिए हम लोग संस्कृत का ही देखते हैं। तो मित्रों देखिए जनरल में हम लोगों की 126 अगर 180 में कितने में 180 में अगर 126 प्रश्न हम लोगों के सही हैं तो हम लोगों को इंटरव्यू की तैयारी अवश्य ही करनी चाहिए। सीटें इसमें कितनी थी मित्रों, हम लोगों ने देखा था 101। तो 101 सीटें हैं और 180 में मित्रों जिसका 126 है उनको इंटरव्यू की तैयारी में अवश्य ही लग जाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात को समझ लेंगे कि उनका चयन सुनिश्चित नहीं है। तो फिर आप लोगों के दिमाग में प्रश्न भी उठता होगा कि सर अगर 126 पे चयन ही नहीं होना है तो फिर हम इंटरव्यू की तैयारी क्यों करें, हम यूपी टीजीटी इत्यादि में नहीं लग जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं, आपको तैयारी करना है। क्यों? अभी वो चयन प्रक्रिया की मेरिट में हम आगे तथ्य करके इसको सिद्ध करेंगे मित्रों कि इंटरव्यू में क्यों लगना है। क्योंकि अगर ईश्वर की कृपा हो गई कहीं आप लोगों के ऊपर तो जिनका 126 है उनका भी चयन हो सकता है ना। अभी उसको हम आगे तथ्य के द्वारा समझाएंगे। ठीक, अब मान लेते मित्रों ओबीसी में चलते हैं। तो ओबीसी में लोगों को 66 सीटें हैं। अब 125 एक क्वेश्चन अगर हम नीचे चले जाएंगे तो 66 लड़कों को मिलने में देरी नहीं लगेगी, है ना। यद्यपि और ज्यादा भी होंगे या इससे और भी कम हो सकते हैं या 125 से भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन एक अनुमानित जो आप लोगों ने बताया, क्योंकि देखिए अधिकतम हमारे पास जो इसके आई कि सर मेरा इसका इतना सही है, लगभग जो अधिकतम आई थी वो 148 है ना। 148 प्रश्न के सही सर मेरा 148 प्रश्न है, मुझे तैयारी करना चाहिए कि नहीं। तो एक चीज मित्रों आप लोग एकदम अनुमान लगा लीजिए कि अधिकतम का ये हम लोगों का जिसे फंडा है, ट्रिक कह लें कि अधिकतम हमारे पास जितना हम लोग अपने फ्रेंड सर्किल में मित्र मंडली में सुनते हैं कि यार उसका उतना ज्यादा है। तो इंटरव्यू के लिए लगभग हमको 20 प्लस नंबर रख लेने चाहिए। किससे 20 प्लस डाउन जाएगा यानी 20 नीचे जाएगा तो इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हो सकती है। तो 148 वाले भी मिले, 44, 43, जो 45 वाले कुछ 30, 32 भी है। लेकिन जैसे ही मित्रों नीचे आएगी तो संख्या बढ़ती जाएगी, जिसे एक क्वेश्चन नीचे संख्या दोगुनी। तो अगर हम 20 निकाल लेते मित्रों तो भी हमारा 128 बचेगा और हम इसको 126 कर देते हैं।
126 हो गया है ना। तो इनको तैयारी में लग जानी चाहिए और उसे उधर ही एक क्वेश्चन इधर नीचे। अब हम 4 क्वेश्चन मित्र और नीचे कर लेते 121 पर, क्योंकि यहां पर हम लोगों की सीटों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, यहां पर भी 36 सीटों की संख्या हम लोगों की, तो 36 सीट यहां पर है मित्र हम लोगों की। तो 4 क्वेश्चन नीचे आएंगे तो पूरे भारत में इतना तो मिल ही जाएंगे, इससे कई गुना ज्यादा होंगे इंटरव्यू के लिए, है ना। और एसटी में मित्रों हम लोगों की मात्र 18 सीटें हैं, तो 18 सीटें हैं तो आप चूंकि संख्या इनकी कम होती है तो 117 जा सकते हैं। जिनका 117 है उतना मित्रों आप लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतने लोग आप जो मैं बता रहा हूं इतने लोगों को 100% एकदम उनको इंटरव्यू क्लास डेमो की तैयारी में लग जाना चाहिए। BWS की बात कर लें तो BWS में मित्रों जो है कि इनकी जो है कि 26 सीटें हैं, है ना, लगभग 24 या 26 हैं, 24 सीटें हैं, है ना। इनकी जो है कि 24 सीटें हैं। तो मित्रों अगर इनकी 24 सीटें हैं तो भी ओबीसी, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो लगभग जो इक्विवेलेंट ही होता है इनका मेरिट। क्यों कि अगर इनकी संख्या ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी कम है तो सीटें भी कम है 24, और इनकी अगर संख्या ज्यादा है ओबीसी की तो सीटें भी थोड़ी सी ज्यादा है, तो लगभग आप लोग इनको इक्विवेलेंट ही मानकर चले, बराबर 125। तो मित्रों ये रहा आप लोगों का मेरिट अगर इनका है। चूंकि कई लोग हमारे भाई बहन पूछ रहे थे सर क्या करें, कंफ्यूजन में है। अब सुनिए, इतने लोगों को तैयारी में लग जाना है, लेकिन अब कहेंगे सर कि क्यों लगे जब मेरा चयन इसमें सुनिश्चित नहीं है। तो सुनिए, इसके लिए हम लोगों को इस पर ध्यान दे दें कि किस प्रकार से नंबर का प्रतिशत निकालकर बनेगी फाइनल मेरिट। अब हम बताएंगे कि 126 वाले को भी तैयारी में क्यों करना चाहिए और किस प्रकार से मेरिट निकलेगी बनता है। तो देखिए मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं कि 180 नंबर का क्या था हम लोगों का, 180 नंबर का यह लिखित परीक्षा था। हम सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों ने दिया भी है कि यह लिखित परीक्षा 180 नंबर का है। और हम लोगों का जो यह 60 नंबर है, यह 60 नंबर हम लोगों का क्या है, इंटरव्यू है और उसके बाद डेमो क्लास है ना, कक्षा में डेमो पढ़ाने का। अब इनका जो है किस प्रकार से लेकर के इनके द्वारा मेरिट बनाई जाएगी, तो विज्ञप्ति में मित्रों स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस लिखित परीक्षा का 70% लिया जाएगा और इनका जो है 30%, यानी कि 70 30 100, यही 70 संबंधी 30 का आंकड़ा लिया जाएगा। यद्यपि यह मित्रों हम लोगों का पिछले परीक्षा में, पिछले एग्जाम में 85-15 का आंकड़ा था। अब 85 और 15 का आंकड़ा था, 85-15 लिया गया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये 85-15 है, उसकी तुलना इस समय के मेरिट से करते हैं और इंटरव्यू को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। इसमें का यह बहुत महत्वपूर्ण रखता है मित्रों, उस पर भी चर्चा कर लेंगे कि इंटरव्यू वाइवा में नंबर लाना और डेमो में कितना महत्वपूर्ण है ना। और पिछले बार में, पिछले परीक्षा में मित्र लोगों का क्वेश्चन अलग थे, यह अनुपात अलग था, इसलिए अगर उसके मेरिट की तुलना अगर इसके मेरिट में लगेंगे करने मित्रों तो गलत होगा, वो कहीं से मैचिंग नहीं करेगा। तो आइए अब देखते हैं 180 में से 70% कैसे निकालेंगे और 60 में का 30% कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मित्रों मैं आप लोगों को एकदम सरल भाषा में बता रहा हूं, आप लोग भी अपना इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब देखिए 180 में इस तरह से चलते हैं, हम लोगों का जो है कि 100 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न थे अर्थात संस्कृत से, और 80 में 80 प्रश्न हम लोगों के पेडागोजी इत्यादि थे, आप लोग एग्जाम दिए जानते होंगे। अब 100 में से हम लोग कितने नंबर ला लेंगे, है ना, हम एकदम लोवेस्ट चलते हैं मित्रों, 88 पर चलते हैं, है ना। क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा हाई स्तर का प्रश्न पत्र नहीं था, हम लोगों का पेपर बहुत हाई लेवल का नहीं था, बहुत लो लेवल का नहीं था, लेकिन उसमें से कुछ प्रश्न जो पैराग्राफ वाले थे थोड़ा सा उनके डिस्टर्ब होने से हमारे यह ऊपर नीचे हो गया कई लोगों के प्रश्न संख्या में। तो यह फिर भी 88 प्रश्न एकदम, इससे लगभग लोगों के प्लस ही होंगे, 85 डाउन होंगे, लेकिन 88 से लगभग ज्यादातर प्लस ही है। तो 100 में 88 एकदम लोवेस्ट है हम लोग,
अब देखिए 80 में जो पेडागोजी इत्यादि है, इसमें मित्रों हम लोग 50% से भी डाउन ले लेते हैं, यानी 38 नंबर एकदम कम कर दे रहे हैं। अब 88 धन 38 हम लोग जोड़ देंगे मित्रों, तो हम लोगों का कितना आ जाएगा 126। तो 126 नंबर जितना कि हम बता रहे हैं, इनको तैयारी अवश्य करना चाहिए। तो 126 आ गया। अब देखिए इसमें अगर आप 60 नंबर का जो डेमो और इंटरव्यू है, इसमें से मित्रों लोगों का 30 नंबर का इंटरव्यू होगा और 30 नंबर का अध्यापन डेमो होगा। इसमें से अगर आप 25 नंबर ला लेते हैं और इधर भी अगर आप 25 नंबर अगर ले आते हैं, तो 25-25 मान लेते हैं आप, 60 में से कितना नंबर ला दिए मित्रों, 50 नंबर। ये हो गया। अब 50 नंबर आप ला लेते हैं। अब यहां से थोड़ा सा मैं हटा लूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक, अब यह हम लोगों ने इतना नंबर ला लिया। अब इसका हम लोग 70% निकालेंगे कैसे, उसके लिए देखिए मित्रों सिंपल सा यह लॉजिक है। हमको करना क्या है, 126 में भागा कितने का दे देना, चूंकि 180 में हमने 126 लाया है, तो 180 का मित्रों हम यहां पर भागा दे देंगे। और हमारा 70% चूंकि हम लोगों को लेना है ना, यह 70% लेना है, तो हम यहां पर गुणते क्या कर देंगे 70। अब इसको हल कर लेना है, तो हल कैसे किया जाएगा मित्रों, हम लोग इसको काटेंगे, इसको काटेंगे। तो पहले हम अधिकतम अंक से काटते हैं, तो 9 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 9 एकम 9 है ना, और यहां 3 बचेगा, इधर जाएगा 36 हो जाएगा, तो 9 चौका 36, 14 आ गया। अब इसको 9 से काटा जाएगा तो 9 दूना का 18 और यहां पर हो जाएगा 0, तो 20 आ गया। अब हम इस 14 का इस 70 के साथ गुणा हम कर लेंगे। आपका मित्रों जितना क्वेश्चन सही होता होगा उतना इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब जितना आ जाएगा उसका हम 70 से गुणा हम कर लेंगे, तो 14 7 98, 98 का मित्र हो गया, मतलब एक जीरो बढ़ा लेंगे 980 है ना, 14 7 98 और एक जीरो बढ़ा लेंगे 980। 980 भागे क्या कर लेंगे हम लोग 20 कर लेंगे। अब 20 कर लेंगे, एक शून्य को शून्य से काट देंगे। अब 2 का जब हम 2 का इसमें 98 में जब भाग देंगे मित्रों, तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 2 चौका 8, एक इधर गया 18, 2 9 18, यानी हमारा 49 आ गया। अब यही 49 नंबर आपको लिखित परीक्षा का मेरिट में जोड़ा जाएगा, है ना। अर्थात जो 180 में, इस 180 में जो आप 126 नंबर लाए थे, यह 126 नंबर यही इसी का 49 नंबर इसको ले लिया जाएगा। अब 50 वाले का भी हल कर ले, जो आप लोग 60 में से 50 लाते हैं, तो 50 लाते मित्रों, इसमें भी हम 60 का भागा दे देंगे, लेकिन इसका कितना ले लेंगे, चूंकि 30% ही जुड़ना है, 30% जुड़ना है, तो हम लोग गुणते 30 कर देंगे, 30 कर देंगे। अब यहां से हम लोग काट लेंगे, इस शून्य से शून्य काट देंगे, और 5 का 30 में हम लोग अगर गुणा कर देंगे तो 30 पंचे 150, ये हुआ। और 150 में हम 6 का इसका दे देंगे भाग, ठीक, तो 6 का भाग देंगे मित्रों, तो 25 छक्का 150 होता है, तो ये हुआ 25, है ना, 25। अब हमारा पहले कितना था, ये 49, पहले कितना था हमारा, यह 49 था। अब 49 में हम, और इसमें कितना आ गया हमारा 25, इसमें कितना आ गया हमारा 25। अब इस 49-25 को मित्रों हम लोग जोड़ देंगे, है ना, तो 9 5 14 के 4, हाथ लगाए 4 2 6 1 7, यह 74, यही आपकी मेरिट बनेगी, यही आपकी मेरिट बनेगी। आगे बातें समझ में, इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं चर्चा मित्रों कि क्यों यह करना आप लोगों को आवश्यक है ना। क्योंकि देखिए 26 वाले का जो हमने कहा कि 126 वाले का चयन होना कोई जरूरी नहीं है कि 126 वाले जिनका है उनका चयन हो ही जाएगा, लेकिन तैयारी इंटरव्यू का क्यों करें। मान लेते हैं अगर उनको इंटरव्यू में सामने जो 130 लिखित में लाया है ना, जरा देखिएगा, अगर जो लिखित में 130 लाता है, ठीक, तो अगर हम 130 वाले को अगर देख लेते हैं तो 130 में
और इधर कहीं मित्रों जो 50 में से उसको मिल गया कितना नंबर, 40 नंबर, अरे 60 में से 40, इस 60 में से 50 न मिल के मिल गया 40 नंबर। ठीक, तो अगर हम प्रतिशत अगर निकालेंगे मित्रों तो अवश्य ही जो है कि 126 वाले का फिर चयन हो जाएगा, है ना, या 27-28 वाले का अब चयन हो जाएगा, 130 वाले का नहीं हो पाएगा। अगर इसको इंटरव्यू में अच्छा नंबर मिल जाता है तो 50 में अगर 55 प्राप्त हो जाता है तो 126 वाले का चयन हो जाएगा, 130 वाला फिर बाहर हो जाएगा, है ना। इसलिए 126 वाले को भी इंटरव्यू की तैयारी अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर चांस बना, ईश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हुई तो आपका भी चयन हो सकता है ना। लेकिन एक चीज मान करके चले आप लोग कि 130 प्लस वाले लगभग जो हैं, है ना, 132, 35 इत्यादि, वो लोग अपना चयन एकदम सुनिश्चित समझें, लगभग कि उनका चयन हो ही जाएगा, है ना। यह मान करके एकदम तैयारी में लगे। थोड़ा सा जब हम ये मान लेते हैं तो हमारे अंदर थोड़ा सा तैयारी करने के लिए दोगुना उत्साह उत्पन्न हो जाता है। तो 135-40 ये लोग एकदम चयन के लिए हैं, ये लोग अपना चयन मान करके तैयारी करें। ठीक, और जो 126 प्लस वाले हैं मित्रों, यह मान करके चले कि हमको इंटरव्यू में चलना है और ईश्वर की कृपा हुई तो मेरा भी हो सकता है। तो ये दो फैक्टर है। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों को इसमें कैसे करें इंटरव्यू और अध्यापन डेमो की तैयारी। तो यह मित्रों देखिए वैसे है बृहद विषय, इसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग से बताऊंगा अध्यापन में क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, लेकिन संक्षिप्त रूप में ये समझ लें कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी हम लोगों को। तो देखिए इंटरव्यू में आप लोगों से हम बता दें, संस्कृत संभाषण आवश्यक है। आप लोगों को संस्कृत संभाषण की आदत डाल लेनी चाहिए। संस्कृत संभाषण के कक्षा आप लोगों को वाराणसी में कई स्थानों पर चलती है, वहां जाकर के आप कर सकते हैं। एक चीज यह पहला बिंदु हो जाएगा आप लोगों का, संस्कृत संभाषण पर विशेष ध्यान रखें। दूसरा आप लोग अनुवाद पर विशेष ध्यान रखेंगे, यह इंटरव्यू के लिए बता रहे हैं हम। दूसरा आप लोग अनुवाद पर विशिष्ट ध्यान रखेंगे, है ना। अनुवाद हमको आना चाहिए, उसके लिए आप लोग रचना अनुवाद कौमुदी इत्यादि हल करना प्रारंभ कर दें। तीसरा पॉइंट होगा हम लोगों का इंटरव्यू के लिए कि उच्चारण पर विशेष ध्यान दें हम लोग। जैसे इसका भी असर पड़ता है मित्रों, हम लोग कहते हैं सदृश, तो हम लोग तालव्य स, दंतव्य स, मूर्धन्य स में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसका आप लोग उच्चारण को सुधारें, है ना, कि हमको क कैसे बोलना है, स कैसे बोलना है, श कैसे बोलना है, स श इत्यादि का उच्चारण स्थान को आप लोग सुधारें, है ना। ये सारी चीजें हम लोगों को इंटरव्यू में ध्यान में रखनी होगी। ठीक, अब अध्यापन डेमो के लिए भी और भी मित्रों बहुत सारी बातें जब विस्तृत में होगी चर्चा तो हम बता देंगे। उसके लिए अध्यापन डेमो में देखिए क्या क्या चीज देखना है। आप लोग रुचिरा का अध्ययन करना अभी से प्रारंभ कर दें, रुचिरा का अध्ययन करना, है ना। और उसमें आप लोगों के लिए विशेष तौर पर मैं कहूंगा मित्रों कि किसी भी एक पाठ पर आप लोग मॉडल भी तैयार कर ले, है ना। अगर आपको यह फ्री मिला कि आप अगर मॉडल लाए हैं तो आप पढ़ा सकते हैं उस मॉडल के द्वारा, तो मॉडल थोड़ा सा अगर हो जाएगा मित्रों तो आप लोगों की कक्षा अट्रैक्टिव होगी, है ना। तो एक किसी भी चैप्टर पे मेरा यह हम थोड़ा सा आप लोगों से सलाह देना चाहेंगे कि आप लोग एक मॉडल किसी भी चैप्टर पर उसके अनुसार, मान लेते सूची पर्यावरण का है तो स्वच्छ पर्यावरण का इस प्रकार का मॉडल एक तैयार कर ले आप लोग पढ़ाने के लिए। और उसके बाद श्लोकों का, पाठों का अध्ययन कर लें, ताकि हो सकता है आपको ये कह दिया जाए किताब थमा करके कि इस चैप्टर को आप अध्यापन शुरू अब कर दें, तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना होगा। और भी कई सारी बातें मित्रों, क्लास में किस प्रकार से अनुशासन इत्यादि इत्यादि बीएड में आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन चलिए विस्तृत विषय की बातें हैं, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। और एक चीज आप लोगों को हम और बता दें मित्रों कि शिवराज विजयम की जो कक्षा है अभी थोड़ी दिन और भी वह बंद रहेगी मित्रों, है ना। क्योंकि मुझे अभी हॉस्पिटल में कुछ कार्य है ना, इलाज चल रहा है
पुत्र का तो अभी वह कार्य है उसको कर लेंगे, लगभग 1 हफ्ते हमें लग जाएंगे ऑपरेशन में इत्यादि में। तो उसके बाद हम शिवराज विजयम की अगर कक्षा प्रारंभ अगर हम करेंगे तो ये पूरा फिर हम लोग समाप्त कर देंगे कंटिन्यू। ठीक है मित्रों, तब हम लोग मिलेंगे अब फिर कभी अगली कक्षा में। अभी वो कोई सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा बाहर हम जा रहे हैं वाराणसी में। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।